कि आप अपने ठाकुर जी की सेवा कर रहे हो और सेवा करते करते आपने पलक झपकी और पलक खोल करके देखी, मतलब एक क्षण, और तुरंत ही ठाकुर जी आपके जो थे वो चलने फिरने लगे, उनके हाथ पांव चलने फिरने लगे, वो अपनी गर्दन घुमाने लगे, तो हमारी पहली स्थिति क्या होगी? भय होगा कि प्रेम होगा? ये चिंतन आज जब के समय मन में आ रहा था, पता नहीं क्यों, और पता नहीं उत्तर के रूप में भय आया कि ठाकुर जी को अगर मान लो जैसे हमेशा रहते हैं वैसे ही ठाकुर जी हैं, और अचानक सेवा करते करते अचानक से ठाकुर जी के हाथ सीधे हो जाएं, ठाकुर जी सीधे हो जाएं, अपनी गर्दन घुमाने लग जाएं, हमको देख के मुस्कुरा जाएं, हम भयभीत हो जाएंगे। और ये भय होगा क्यों? भय का कारण क्या होगा? भय का कारण है हमारा अविश्वास, हमारा नित्य का ये अविश्वास है कि ठाकुर जी ऐसे ही रहने वाले हैं, ठाकुर जी कभी सीधे नहीं होने वाले। ये हमारी दृढ़ता है ठाकुर जी के प्रति, और एक अविश्वास है कि ये कभी सीधे नहीं होंगे। इसलिए वो दृढ़ता के कारण और अविश्वास के कारण ठाकुर जी का प्रथम चैतन्य होना, उसके बाद भले ही हम कैसे भी हो जाएं, पर एक पहला झटका जो हमको लगेगा वो भय का लगेगा। ये बात निश्चित है। आज जब के समय ये मन में भाव आ रहा था और इससे मैं बड़ा व्याकुल हुआ कि ऐसा क्यों? हम तो इतना सब करते हैं, फिर भी भय क्यों आएगा? क्योंकि हमने ये बात अपने मन में मान रखी है कि सदा ऐसे ही रहने वाले, ये कभी अपनी स्थिति बदलने वाले नहीं हैं। ये दृढ़ता हमारे भीतर आ गई, तो इसको त्यागो, तैयार रहो, ठाकुर जी के प्रति ये भाव रखो। आप कभी भी अपने हाथ सीधे कर सकते हो, नाथ आप कभी भी बोल सकते हो, और बल्कि जिज्ञासा रखा करो, ठाकुर जी बोलो, तब समझिएगा आपकी भक्ति थोड़ी और पुष्ट होगी। ये जड़त्व बुद्धि निकालिए ठाकुर जी के प्रति, नहीं तो आप वो कहीं चलने फिरने लगे तो आप कमरा छोड़ के भाग ना जाओ कहीं वहां से, भय के कारण। इसलिए ये बात मन में आई कि देवता जिसकी सहायता करते हैं उसके अंदर पहला लक्षण होना चाहिए उद्यम, आलस्य त्यागा हुआ हो। दूसरा उसके अंदर साहस, निडर हो। भयभीत नहीं, संसार से तो दूर की बात, हम ठाकुर जी से डर जाएंगे। महाराज जी विचार किया जाए, हम वृंदावन की परिक्रमा दे रहे हैं, रात के 2 बज रहे हैं, और अचानक से यमुना जी के पुलिन पर चलते चलते वही बिहारी जी साक्षात जो मंदिर में विराज रहे हैं, ठीक डिट्टो वही बिहारी जी अचानक हमको सामने दिखने लग जाएं, क्या होगा चित्त में? भय होगा कि प्रेम होगा? भय होगा। तो ये भय परिवर्तित हो, इस पर चिंतन कीजिए, और इसके लिए यही है कि आपको ठाकुर जी के प्रति जड़त्व बुद्धि निकालनी पड़ेगी, उनके प्रति चैतन्य भाव लाना पड़ेगा, तभी संसार का भय तो दूर होगा ही, ठाकुर जी का भय भी दूर हो जाएगा, नहीं तो कहीं ना कहीं उनसे भी भयभीत हैं। उद्यम, साहस, और तीसरा धैर्य, पेशेंस, सहन शक्ति। ये तीसरा लक्षण देखते हैं देवता। यदि किसी के अंदर धैर्य नहीं है, सहन शक्ति नहीं है, तो देवता उसकी सहायता नहीं करते, सहनशीलता देखते हैं। उद्यम देखेंगे, साहस देखेंगे, सहनशीलता देखेंगे, और फिर चौथा देखेंगे बुद्धि, यानी कि विवेक। सही और गलत दोनों रास्ते सामने पर, ये किसको चुनता है? देवता ये दृष्टि देखते हैं। एक तरफ तो इसको भोग मिल रहा है, एक तरफ इसको अत्यंत श्रम करना पड़ेगा, ये किसको चुन रहा है? एक तरफ इसको जो चाहिए वो मिल रहा है, एक तरफ इसके लिए जो जरूरी है वो मिल रहा है, ये किसको चुनेगा? ऐसी विवेक बुद्धि परखते हैं देवता हमारी। तो सबसे पहला उद्यम देखते हैं, आप मेहनती कितने हो। दूसरा आपका साहस देखते हैं, आप साहसी कितने हो। तीसरा आपका धैर्य देखते हैं कि आपके अंदर सहनशीलता कितनी है। चौथा आप विवेकी कितने हो, सद असत के प्रति कितनी पहचान रखते हो। तीसरा 1 2 3 4 5वां शक्ति। शक्ति का मतलब क्या है? यहां शक्ति का मतलब बल नहीं है। शक्ति अपने बल दिखाने में नहीं, शक्ति अपनी सेवा दिखाने में करे। सेवा के प्रति, किसी के उद्यम के प्रति, किसी के परोपकार के प्रति। या फिर शक्ति दिखाने के लिए लोग प्रदर्शनी करते हैं, पर अपनी शक्ति से, चाहे वो धन बल हो, चाहे वो तन बल हो, चाहे किसी भी प्रकार का बल उसके पास है, उस शक्ति से वो ठाकुर जी की सेवा करता है। धन ज्यादा है तो तीर्थों में लगा रहा है, धन ज्यादा है तो अनुष्ठान कर रहा है, धन ज्यादा तो ब्राह्मणों में वितरण करवा रहा है, धन ज्यादा दान पुण्य कर रहा है। ऐसे शक्ति का प्रदर्शन करे? प्रदर्शन नहीं है, ये तो दर्शन है।
बुद्धि है तो अपनी बुद्धि से ठाकुर जी के सुंदर यशों का और व्याख्यान करे, अपनी बुद्धि के बल का पराक्रम दिखावे। शक्ति तो उद्यम, साहसम, धैर्यम, बुद्धि, शक्ति और अंतिम पराक्रम। पराक्रमी रहे, कैसी भी स्थिति परिस्थिति आ जाए पर उसमें विचलित ना हो, एक घने वृक्ष की भांति खड़ा रहे। जीवन में दुख आए सुख आए पर अपना पराक्रम ना त्यागे, अपने कर्म को ना त्यागे, अपनी स्थिति का त्याग ना करे, उसमें व्यवस्थित रहे। इस प्रकार के 6 लक्षण जिसमें होते हैं, षडेते यत्र वर्तन्ते तत्र देवम सहायकृत, उसकी देवता सहायता करते हैं। और ये 6 के 6 लक्षण श्री ध्रुव जी महाराज में। ध्रुव जी में सबसे पहला लक्षण क्या है? उद्यम, आलसी नहीं है। उद्यम, कह दिया भगवत मिलना है तो निकल पड़े। 4 वर्ष का बालक मैया की गोदी से नहीं उतरता, ध्रुव जी वन में जा रहे हैं। उद्यम। दूसरा साहसम, साहसी, भयभीत नहीं है, जानते भी नहीं है शायद परिपूर्ण रूप से। 4 साल में क्या समझोगे कि भगवान कौन है। देखो एक बात और, अभी अभी मैंने प्रश्न किया कि ठाकुर जी चलने फिरने लगे अचानक से तो क्या होगा? भयभीत। अब ध्रुव जी की स्थिति देखना, जब ठाकुर जी ध्रुव जी के सामने आए तो ध्रुव जी की स्थिति क्या हुई? ऐसी स्थिति होनी चाहिए हमारी, उसके लिए भजन करना है। तो ध्रुव जी साहसी हैं, निर्भीकता से जा रहे हैं वन में। तीसरी बात, ध्रुव जी के चित्त में धैर्य है, व्याकुल नहीं है, विचलित नहीं है। ध्रुव जी विवेकी हैं, चाहते तो अपनी घर को मांग सकते थे लेकिन नहीं, सब छोड़ करके वन में जा रहे हैं। विवेकी। शक्ति, अपना जो भी उनके पास में बल है, क्या बल है उनके पास? छोटे 4 साल के बालक के पास क्या बल होता है? ना बुद्धि बल है, ना ज्ञान बल है, ना धन बल है, कुछ भी बल नहीं है। लेकिन फिर भी वे एक आत्मसत्ता है, यही बल लेकर के जा रहे हैं कि मैं एक जीवात्मा हूं और मेरा मिलन परमात्मा से होगा, इसीलिए मैं आया हूं। क्या बता रहा था मैं? कहां था? जल्दी याद दिलाओ। हैं? कहां पे? विवेक। हाँ, शक्ति। छोटे बालक के पास क्या शक्ति रहती, पर केवल यही बल लेकर के कि मैं एक जीवात्मा हूं, मेरा भगवत मिलन के लिए आना हुआ है, इसी बल को लेकर जा रहे हैं कि मैं जीवात्मा हूं। जीवात्मा का एक सूक्ष्म बल लेकर के जा रहे हैं। और पराक्रम, पराक्रमी है, निडर है, वो अपने स्थान से च्युत होने वाले नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए। अब उनके अंदर ये पूर्ण विश्वास है कि मुझे मिलके ही लौटना है भगवान से, नहीं तो आऊंगा नहीं लौट के। ये 6 लक्षण देख करके श्री नारद जी महाराज ने मन बनाया कि इस बालक से मुझे मिलना चाहिए। ये 6 लक्षण युक्त व्यक्ति हो जाए, उसके देव सहायक बनते हैं। फिर नारद जी महाराज प्रकट हो गए। प्रकट होकर के कहा, ध्रुव जी, अब कथाक्रम जल्दी कह देता हूं। नारद जी महाराज ने ध्रुव जी महाराज से पूछा, तुम वन में क्या कर रहे हो, वन में क्यों आए हो? ध्रुव जी महाराज ने बात बताई। नारद जी ने पहले प्रलोभन दिया, जाओ घर लौट जाओ, लेकिन ध्रुव जी नहीं गए। और ध्रुव जी के चित्त में यह भावना आई कि मेरी मां कहती हैं कि ठाकुर जी से पहले नारद जी मिलते हैं, कहीं आप नारद जी तो नहीं है? ध्रुव जी ने जैसे सुना कि अरे बालक तो बहुत जानकार है, श्री ध्रुव जी महाराज को एक सुंदर मंत्र प्रदान किया। भगवत प्राप्ति के लिए ध्रुव तुम्हारी सहायता करेगा। कि नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय निरुद्धाय नमः शंकर्षणाय च। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ध्रुव जी महाराज को ये 12 अक्षर मंत्र प्रदान कर दिया। ध्रुव जी महाराज नारद जी से उस 12 अक्षर मंत्र को लेकर के वन की ओर प्रस्थान कर गए। मधुवन में जाकर के श्री ध्रुव जी ने भगवान का भजन प्रारंभ किया। और कैसे भजन कर रहे हैं ये सुनो। तिरात्रांते तिरात्रांते कपित्थ बदरासन आत्मवृत्त्यनुसारेण माशं निश्चयं हरिम्।
प्रथम महीना प्रारंभ हुआ। बंधुओं, व्रत कैसे करना चाहिए ध्रुव जी से सीखो। व्रत का मतलब क्या होता है? मैं अपनी सुख की स्थिति का त्याग कर रहा हूं। क्यों? मुझे ये चाहिए, इसलिए व्रत होता है। मैंने बताया ना, अनुष्ठान में हम क्यों ऐसा वेश धारण, इसके पीछे ये भी है कि हम ठाकुर जी से कह रहे हैं, ठाकुर जी हमारे अंदर ये कामना है, इस कामना की पूर्ति करो, नहीं करो तब तक हम ऐसे ही रहेंगे। ये भाव होता है व्रत के प्रति, अनुष्ठान के प्रति। लेकिन हमारा तो एक ही व्रत है, हमारा तो एक ही अनुष्ठान है कि हमें नंद नंदन बस एक बार दर्शन दें, एक बार अनुग्रह करें, कृपा करें हमारे ऊपर, ठाकुर जी मिल जाए हमें। उसी के लिए हम सब ये क्रम कर रहे हैं। आज परम सौभाग्य है, हमारे मध्य में अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक श्री दत्त भगवान के ही द्वितीय अवतार श्री अक्कलकोट निवासी श्री स्वामी समर्थ की पादुका हमारे मध्य में पधार रही हैं। उनका आगमन अभी होगा कथा के मध्य में, और जब पादुका जी पधारेंगी हम आप सब लोग बड़े प्रेम और भाव से कीर्तन करेंगे। कीर्तन करते हुए उन पादुका जी का स्वागत करेंगे। अभी सब लोग इधर ही देखो, जब तक हम हरि को तो यहाँ प्रकट कर रहे हैं। अब हम इसका विस्तारीकरण उन्होंने कैसे तपस्या की है तो हम कल सुना देंगे और विस्तार से। श्री ध्रुव जी महाराज ने 4 महीने तक खूब बढ़िया तपस्या की। 5वें महीने में जब अपनी प्राण वायु को भी एकाग्र कर लिया, प्राण वायु के एकाग्र करते ही श्वास लेना बंद कर दिया। जब भगवत मिलन के लिए इतनी व्याकुलता उनके चित्त में आ गई कि नहीं नाथ, अब तो मैं श्वास भी नहीं लूंगा अगर आप नहीं आए तो। जब श्वास लेना बंद किया ध्रुव जी ने, इससे एक बात सिद्ध होती है, ठाकुर जी आपका ये नहीं देखते आप कितने घंटे भजन करते हो, आपके ये नहीं देखते आप कितनी बजे उठ जाते हो, ये नहीं देखते कितना जप करते हो, ये नहीं देखते कितने अनुष्ठान हवन होम करते हो। ठाकुर जी ये देखते हैं आप जो भी कर रहे हो उसमें तत्परता कितनी है, उसमें उत्कंठा कितनी है, उसमें आपके भीतर व्याकुलता कितनी है। अब कर तो रहे अनुष्ठान, पर उस अनुष्ठान के प्रति मिलने वाली भगवत सन्निधि के प्रति कोई आतुरता नहीं है। बस कर रहे हैं, ठीक है आज्ञा हो गई, करना है हमें तो करना है। इस भाव से करने से कोई फायदा नहीं है। ठाकुर जी मिलन, भगवत मिलन वर्षों की तपस्या से, महीनों की तपस्या से, जन्मों की तपस्या से भी नहीं मिलता है। एक क्षण भी यदि बड़ी तन्मयता से और बड़ी आकंठ हृदय से, करुण हृदय से ठाकुर जी को पुकारा जाए तो वो एक क्षण भी ठाकुर जी की प्राप्ति कराने की सामर्थ्य रखता है। लिख लीजिएगा, भगवत प्राप्ति के लिए अवधि कितनी ज्यादा है ये जरूरी नहीं, सामग्री कितनी ज्यादा है ये जरूरी नहीं, व्यवस्था कितनी ज्यादा है ये जरूरी नहीं, या फिर आप तब कितनी व्यवस्था में कर रहे हो ये जरूरी नहीं। ठाकुर जी के लिए उत्कुंठा कितनी ज्यादा है, उत्कंठा कितनी ज्यादा, व्याकुल कितने ज्यादा हो ये आवश्यक है। तड़प कितनी है हृदय में ये आवश्यक है। ध्रुव जी महाराज की उत्कंठा देख करके भगवान ने मन बनाया, गरुड़ जी महाराज को आज्ञा की, चलो अपने एक भक्त का दर्शन करने जाना है। ठाकुर जी ने इन्हीं का दर्शन देने जाना, ठाकुर जी कह रहे हैं भक्त का दर्शन करने जाना है। और श्री गरुड़ जी पर विराजमान होकर के शंख चक्र गदा पद्मधारी श्रीमन नारायण भगवान उस मधुवन में आ गए जहां पर श्री ध्रुव जी महाराज खड़े होकर के भगवान का तप कर रहे थे। ठाकुर जी के चित्त में ही दर्शन कर रहे थे श्री ध्रुव जी महाराज। भगवान ने चित्त की उस छवि को अंतर्ध्यान कर दिया। अंतर्ध्यान होते ही श्री ध्रुव जी महाराज के नेत्र खुले, और जैसे नेत्र खुले सामने गरुड़ के ऊपर शंख चक्र गदा पद्मधारी पीतांबर सोह रही है, गले में सुंदर तुलसी माला पहनी है। ठाकुर जी के बढ़िया सुंदर कमल जैसे नेत्र हैं, कमल जैसी नासिका, मधुर मुस्कान, गोल गोल सुंदर गाल हैं, और शंख चक्र गदा पद्म हाथ में सुशोभित हैं। ऐसे मधुर हरि ठाकुर जी का दर्शन करके श्री
ध्रुव जी महाराज की स्थिति क्या हुई? ठाकुर जी को देखते ही श्री ध्रुव जी महाराज के नेत्र सजल हो गए, नेत्रों से अविरल अश्रुधार गिरने लगे। और यहां पर वर्णन करते हुए श्री वेदव्यास जी कहते हैं कि तद्दर्शने नागत सात्व सच्चिता ववन्दतां विनमय्य दण्डवत् दृग्भ्यां प्रपश्यन् प्रपिवार निवार्भकं चुम्बन निवासेन भुजैर्लिवाश्लिशन्। ठाकुर जी को देखते ही ध्रुव जी महाराज के पहले तो नेत्र सजल हो गए, नेत्रों से आंसू गिरने लगे, रोने लगे, व्याकुल हो गए, भावुक क्रंदन करने लगे श्री ध्रुव जी। और ठाकुर जी को देखने के बाद सबसे पहली इच्छा क्या प्रकट हुई ध्रुव जी के हृदय में? दंडवत की। बोले नहीं, हम गुरुजनों को देखते ही दंडवत करते हैं, भगवान को देखते ही ध्रुव जी के चित्त में सबसे पहली इच्छा क्या प्रकट हुई? तब कहते हैं दृग्भ्याम प्रपश्यन् प्रपिपार निवार्भकम चुम्बन निवास्येन भुजैर्लिवाश्लिशन्। 4 वर्ष के 4.5 वर्ष के ध्रुव जी के मन में आया कि मैं इनकी गोद में चढ़ जाऊं और इनको जकड़ करके अपने अंक में भर लूं और इनके गोल गोल गुलाब जामुन जैसे गाल जो दिखाई दे रहे हैं इनको अपने मुख से थोड़ा सा इनको स्पर्श कर लूं, इतने प्यारे लग रहे हैं ठाकुर जी। शुकाचार्य जी वर्णन करते हैं परीक्षित, ठाकुर जी के रूप को देख करके एक 4 वर्ष के बालक के चित्त में यह भावना उत्पन्न हो सकती है। और हम प्रश्न करते हैं गोपियों के ऊपर, हम प्रश्न करते हैं सामान्य भक्तों के ऊपर कि उनके चित्त में यह प्रेम कैसे आ गया ठाकुर जी के प्रति। उद्धव के चित्त में प्रश्न आ रहा है कि ब्रजवासी कैसे प्रेम कर सकते हैं ठाकुर जी से, उनका रूप ऐसा है। उस रूप को देखने के बाद कौन नहीं होगा ऐसा? 4 वर्ष का बालक हो गया। तुरंत ध्रुव जी महाराज अब जा तो नहीं पा रहे ठाकुर जी के, बस दूर खड़े खड़े रुदन कर रहे हैं और प्रेम भरी दृष्टि से ठाकुर जी को देख रहे हैं। थोड़ी देर तक तो सुधबुद्धि नहीं रही ध्रुव जी को, उसके बाद नेत्र अश्रु पहुंचे और ध्रुव जी ने वहीं से दंडवत प्रणाम किया। बाद में दंडवत प्रणाम किया। दंडवत प्रणाम करके ध्रुव जी खड़े हो गए। भगवान इशारा करने लगे, बहुत देर हो गई, अब कुछ बोलो। तो ध्रुव जी बोले, शब्द समझ नहीं आ रहे मुझे, मेरी जिह्वा पर शब्द लड़ाई कर रहे हैं आपस में, मुझे यही नहीं पता चल रहा मैं बोलूं क्या। भगवान बोले इधर आओ। नन्हे से ध्रुव जी पास गए, पस्पर्श बालम कृपया कपोलो, ठाकुर जी ने उनके कपोल से अपने शंख का स्पर्श करा दिया। और जैसे ही शंख का स्पर्श हुआ ध्रुव जी महाराज की तो लच्छेदार वाणी प्रकट हो गई महाराज। और ध्रुव जी के चित्त में जो जो भाव उत्पन्न हो रहे थे ठाकुर जी को देख करके सबको शब्द दे करके ध्रुव जी ने स्तुति गाना प्रारंभ किया। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिल शक्तिधर स्वधाम्ना अन्यांश हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। श्री ध्रुव जी महाराज स्तुति गा रहे हैं भगवान की। अब स्तुति प्रकरण हम लोग कल सुनेंगे भाव से। अभी पादुका जी आ रही हैं, उनका भी स्वागत करें, फिर तत्पश्चात हमारे पूज्य महाराज जी भी आनंद कराएंगे। आज श्री पंडरीनाथ भगवान का सुंदर कोई भाव सुनाएंगे। और आप तो मराठी में भजन भी गाते हैं, हमें तो याद ही नहीं। अरे 16 दिन है गए, रोज लेके बैठता हूँ फिर भी याद नहीं होते मुझको। काका जी रोज बुलाते, मैं सुन तो लेता हूँ लेकिन मेरे को याद ही नहीं होते। लेकिन आप तो निपुण हैं मराठी भाव गाने में। आप श्री आज जरूर निश्चित ही कोई श्री पंडरीनाथ भगवान की सुंदर कथा और एक सुंदर भाव भी सुनाएंगे, तो हम श्रवण करेंगे। अभी पादुका जी आ रहे हैं, तब तक सब लोग अपने स्थान पर ही बैठे रहें और भाव से गाएंगे। श्री स्वामी समर्थ, जय जय स्वामी समर्थ। श्री स्वामी समर्थ, जय जय स्वामी समर्थ। जय स्वामी समर्थ, जय जय स्वामी समर्थ। श्री स्वामी समर्थ, जय जय स्वामी समर्थ। दिगंबरा दिगंबरा श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा, दिगंबरा दिगंबरा श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा। श्री स्वामी
स्वामी समर्थ दिगंबरा दिगंबरा श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा श्री स्वामी समर्थ जय जय स्वामी समर्थ स्वामी समर्थ जय जय स्वामी समर्थ दिगंबरा दिगंबरा श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा दिगंबरा श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा जय जय स्वामी समर्थ श्री स्वामी समर्थ 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 श्री स्वामी समर्थ जय जय 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 स्वामी समर्थ श्री स्वामी दिगंबरा. समर्थ कोणीही जागा सोडायची नाही, सर्वांनी जागेवरती बसून घ्यायचंय. सभी को विनम्र प्रार्थना है, महाराज जी का आदेश है, सभी लोग अपने अपने जगह ही श्री स्वामी समर्थ रहेंगे, कोई भी उठकर खड़े नहीं रहेंगे. समर्थ पादुका चरण पादुका का दर्शन भागवत कथा के पश्चात यहाँ पर हो जाएगा. सभी के विनम्र प्रार्थना है. श्री स्वामी समर्थ जय जय स्वामी समर्थ 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 दिगंबरा दिगंबरा श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा 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 श्री स्वामी समर्थ जय जय स्वामी समर्थ 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 दिगंबरा दिगंबरा श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा 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 श्री स्वामी समर्थ जय जय स्वामी समर्थ 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 स्वामी समर्थ जय जय स्वामी समर्थ दिगंबरा दिगंबरा श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा 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 श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा
जय जय स्वामी समर्थ स्वामी समर्थ जय जय स्वामी समर्थ श्री स्वामी समर्थ जय जय स्वामी समर्थ स्वामी समर्थ जय जय स्वामी समर्थ दिगंबरा दिगंबरा श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा 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 श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा दिगंबरा श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा दिगंबरा सर्वांना प्रार्थना आहे खाली बसून घ्या सर्वजण खाली बसून घ्या दिगंबरा दिगंबरा श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा दिगंबरा श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा 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 दिगंबरा श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा 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 श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा 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 श्रीपाद दिगंबरा 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 श्रीपाद वल्लभ 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 दिगंबरा दिगंबरा श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा 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 श्रीपाद दिगंबरा दिगंबरा श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा 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 श्रीपाद दिगंबरा दिगंबरा श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा 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 श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा 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 श्रीपाद वल्लभ अनंत कोटी ब्रह्मांड नायक भक्तवत्सल भक्ताभिमानी श्रीपाद श्रीवल्लभ विजय दत्त गुरुदेव दत्त श्री स्वामी समर्थ महाराज की व्यजेतर नरवणा स्वस्ति पूषा सूरो दधातु न स्वस्ति